आप लोगों ने महादेव वर्मा के तीनों गीत सुन लिए हैं। आशा करता हूँ बहुत पसंद आए होंगे कि प्रयासपूर्वक मैंने संगीतबद्ध ये गीत खोज कर आप लोगों को सुनवाए हैं। आइए इनकी व्याख्या देख लेते हैं। पहला वाला गीत है, चिर सजग आंखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना जाग तुझको दूर जाना। इस कविता के माध्यम से कवित्री महादेव वर्मा मानव मात्र को, प्रत्येक व्यक्ति को यह संदेश देती हैं कि तुम्हें अपनी यात्रा पूरी करने के लिए दूर तक जाना है, अर्थात अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए तुम्हें कठिन संघर्ष पूर्वक अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। इस ओर संकेत करती है। कुछ लोग इसका एक और आध्यात्मिक अर्थ लगाते हैं और बताते हैं कि महादेव वर्मा इस कविता के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से मिलन के योग मार्ग की ओर संकेत करती है। चलिए सामान्य सा अर्थ हम आप आज पढ़ेंगे और जब अगली कक्षा में आप जाएंगे तो उस आध्यात्मिक अर्थ को भी जानेंगे, अथवा यदि आपके मन में जिज्ञासा है तो आप जानने का प्रयास करेंगे, मैं बताऊंगा। चिर सजग आंखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाशपथ पर पंथ अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती है कि तुम्हारी यात्रा लंबी है, तुम्हें दूर जाना है, इसलिए तुम्हें सचेतन होकर अपनी यात्रा करना है। जागते का रहने का मतलब होता है सचेतन होना। चाहे अचल माने पहाड़, चाहे हिमालय पर्वत का हृदय कांप उठे, अर्थात चाहे हिमालय पर्वत हिल उठे, या आसमान से, व्योम माने आकाश, आकाश से प्रलय के आंसू बरसे, अर्थात आकाश से प्रलय की वर्षा, चाहे अंधकार प्रकाश को समाप्त कर दे, अथवा तूफान के साथ बिजली की ज्योतियां, बिजली जल रही, बिजली चमक रही हो, किंतु तुम्हें इस प्रकार कार्य करना है कि तुम्हारी समाप्ति के पश्चात भी जो तुम्हारे किए हुए कार्य हैं वे इस संसार में लोगों को संकेत के रूप में मिलते रहें। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुनगुन। क्या डुबो देंगे तुझे फूल के दल ओश के लिए, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुझे मोम के बंधन सजीले। अब यहाँ पर जो अर्थ है वह लाक्षणिक अर्थ है। यहाँ मोम के बंधन कोमलता की ओर संकेत करते हैं, केवल सजीले आकर्षक, यानी क्या यह कोमल और आकर्षक जो सौंदर्य के साधन है, जो सुख के साधन है, ये तुम्हें तुम्हारे पथ से विचलित कर देंगे। क्या संसार में जो अभाव हैं उन अभावों को समाप्त करने के लिए तुम्हारे मन में जो उत्कंठा है उसको ये छोटे छोटे सुख, जैसे भंवरे की गुनगुन होती है, छोटी सी धीमी सी आवाज़ है, वो धीमी सी आवाज़ तुम्हें तुम्हारे पथ से पथभ्रष्ट कर देगी। क्या तुम छोटे छोटे सुखों के लिए अपने इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को भूल जाओगे? वे
पुनः संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम अपने छोटे छोटे सुखों के लिए ये जो परोपकारपूर्ण कार्य है, जो विश्व के उद्धार के लिए कार्य करना है, उसको न भूल जाना। तुम अपनी छां को, तुम्हारी अपनी छाया को यानी अपने स्वार्थों को ही अपने लिए एक जेल न बनाना, अर्थात उसी में पड़कर न रह जाना। तुम्हें दूर तक की यात्रा करने हैं। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले गया, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता से चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। जिसने अपने कठोर हृदय को किसी की करुणार्थ चितवन से, किसी की करुणा के कारण जिसका वज्र जैसा हृदय भी पिघल गया हो, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग, ऐसा व्यक्ति यानी ऐसा व्यक्ति जो जिसने अपने हृदय को, जो वज्र जैसा कठोर है, उस हृदय को दूसरे की करुण पुकार के कारण द्रवित हो उठा हो और उपकार करने के बजाय वो क्या कर सकता है, जब किसी को अमृत कैसे दे सकता है जो अपने लिए दो घूंट मदिरा मांग ले। यानी इतना द्रवित होने के बाद वह अपने सुख संसाधनों में लिप्त हो गया, तो वो किसी के कल्याण की बात क्या कर सकता है। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले गया। मलय माने होता चंदन, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मलय भुवंगी बेधिया शीतलता न तेजन। तो सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले गया, यानी तुम्हारे मन में जो क्रांति की भावना उठी थी, जो आंधी उठी थी, वो क्या चंदन की शीतलता का सहारा लेकर समाप्त हो गई। यह तो अगर ऐसा है तो यह विश्व के लिए एक अभिशाप के समान है। और जो तुम्हारे मन में एक आलस्य भर रहा है, हे अमरत्व के पुत्र, तुम अमर संतान हो, इसलिए तुमको मृत्यु से नहीं घबराना चाहिए। तुम्हारा पंथ लंबा है, जागो, तुमको दूर तक की यात्रा करनी है। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी द्रग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार से या पर्व दुर्कन्या छाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, यानी तुम जो क्रांति की भावनाएं हैं उनके लिए दुखी होकर ना करो। ऐसी बातें जो क्रांति उत्पन्न करने के लिए, क्रांति को प्रेरित करने वाली हैं, उन बातों को भूल करके तुम दुखी मत हो जाओ। यदि तुम्हारे हृदय में परिवर्तन करने की तीव्र इच्छा है, तभी तुम्हारी आंखों का पानी अर्थात तुम्हारी करुणा भी सुशोभित होती है। यदि तुम्हारे मन में क्रांति की भावना नहीं है, तो तुम यदि किसी के लिए करुणा भी व्यक्त करते हो तो वह व्यर्थ है। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका। अगर तुम इस युद्ध में, अगर तुम इस कार्य में असफल भी हो गए, तो तुम्हारी हार भी जीत के समान होगी। जिस प्रकार एक पतंगा जब एक दीपक में जल करके नष्ट हो जाता है, तो
वह उसमें नष्ट होकर माना जाता है, दीपक से प्रेम करने के कारण मर गया और इस प्रकार वो अमर हो जाता है। तो तुम्हें भी संसार में ये जो सुख के साधन है, ये जो संघर्षपूर्ण जीवन है, जो दुखपूर्ण परिस्थितियां हैं, उनको समाप्त करके इसे और अधिक सुंदर बनाना है, क्योंकि तुम्हारी यात्रा लंबी है, इसलिए तुम्हें दूर तक जाना है। देखिए, भाषा कोमलकांत पदावली युक्त है और इसमें इस कोमलकांत पदावली भाषा में ओज गुण प्रधान भाषा है तथा इस कविता में लाक्षणिक और व्यंजना प्रधान जो शब्द शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग किया गया है। यह सांध्य गीत नामक उनकी जो कृति है उससे लिया गया है। अब इसके बाद हम दूसरा वाला गीत पढ़ेंगे।